आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इंडियन आर्मी से प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन कोई नहीं है, बट आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने आया हूं। एक आर्टिकल पर मेरी नज़र पड़ गई तो मैंने कहा चलो यार, बहुत ही शानदार, बेहतरीन। देखिए क्या है ना कि इंडियन आर्मी को मैं क्यों कहता हूं, क्योंकि इंडियन आर्मी बहुत ही डिग्निटी मेंटेन करके चलती है। बाकी देशों की आर्मी, दुनिया की आर्मी, उनके पास पावर है, उनके पास बंदूक है, तो वो पूरे सत्ता पर ही कब्जा लेते हैं। लेकिन इंडियन आर्मी ऐसी नहीं है। हमारी पॉलिटिक्स और इंडियन आर्मी बिल्कुल अलग है, हालांकि बात विवाद होते रहते हैं। लेकिन एक ऐसा इंसिडेंट जिसने दिखा दिया कि अगर आर्मी अपने पर आए तो वो क्या कर सकती है, सबकी औकात दिखा सकती है। ऐसे हमको सेपरेट इंसिडेंट देखने को मिलते हैं कि कभी कभी आर्मी, अभी जैसे एक इंसिडेंट था कि आर्मी और पुलिस की झड़प हो गई। पुलिस ने आर्मी को, मतलब एक कर्नल साहब थे तो उनको पीट दिया, उनके बेटे को पीटा, तो इंडियन आर्मी ने बहुत ज़्यादा इसका विरोध जताया। ऐसे होता है कई बार कि नेता और आर्मी भिड़ गए। लेकिन ये बात सच है कि सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट अगर किसी की है तो इंडियन आर्मी की है। कहानी क्या है चलिए देखते हैं। लेकिन उससे पहले बता दूं कि अगर आप एआई वीडियो बनाना चाहते हैं, वीडियो क्रिएट करना चाहते हैं, तो हर तरीके का एआई वीडियो बनाना हम सिखा रहे हैं मात्र 500 रुपये में। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। एक फ्री ई बुक भी आपको मिलेगी। 27 अप्रैल से क्लास शुरू है। ये एक सर्टिफिकेशन कोर्स है। तो कहानी शुरू होती है अमृतसर में 1959। आपको एक चौंकाने वाली चीज़ बताता हूं कि देखिए हर सरकार यही चाहती है कि आर्मी थोड़ा सा अगर कमज़ोर रहे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अगर वो स्ट्रांग होंगे तो दिक्कत हो जाएगी। और कहीं ना कहीं कांग्रेस ने ये देखिए विलिंगली नहीं चाहा, जवाहरलाल नेहरू ने, लेकिन उनको लग रहा था कि यार आर्मी की ज़रूरत क्या है, हम तो नॉन अलाइंड हैं, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। और वो उसका जो 1962 में हमने देखा चाइना के साथ, हमारी आर्मी वीक नहीं थी, पॉलिटिकल लीडरशिप में दिक्कतें थीं। अब देखिए जवाहरलाल नेहरू वन ऑफ द फाइनेस्ट लीडर्स दैट इंडिया एवर हैड, बट देखिए हर लीडर में कुछ ना कुछ कमी होती, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी मतलब कोई भी हो, ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू जो है ना, मतलब वो उन्होंने जो विजन देखा था, और उसके बाद 1962 के बाद इंडियन आर्मी बहुत स्ट्रांग हुई, बहुत ज़्यादा आर्मी को काफ़ी स्ट्रेंथन किया गया, वो एक लेसन था। बट उससे पहले आर्मी का टेन्योर भी कम कर दिया था, 5 साल 4 साल फिर 3 साल। तो जनरल तिमैया हो गए, करियप्पा हो गए, 53-55 साल में रिटायर हो गए थे। बट दोस्तों 1959 में अमृतसर, अब होता क्या है कि अमृतसर का रेलवे स्टेशन हमेशा से पंजाब बहुत ही ऐतिहासिक रहा है। जाट रेजिमेंट यहाँ पे तैनात थी। तो वहाँ पे आर्मी ऑफिसर्स जो हैं वो अपने कुलीग को छोड़ने आए थे। आर्मी ऑफिसर्स के साथ उनकी वाइफ भी थी। कुलीग जो था वो अपनी वाइफ के साथ कहीं जा रहा था, कहीं पोस्टिंग हुई थी। तो अब आपको पता है कि आर्मी में कैसा रहता है, वो पूरी एक फैमिली हो जाती है। और वहीं पे कुछ मनचले आ गए और मनचलों ने वाइफ को छेड़ दिया। जो आर्मी ऑफिसर्स की पत्नियां हैं ना, उनको छेड़ दिया, भद्दे कमेंट्स पास किए, एक तरीके से मॉलेस्ट किया। उसके बाद भाई वो इंडियन आर्मी है, दौड़ा लिया, ऐसा दौड़ाया कि वो भाग गए, भाग खड़े हुए, और वो छुप गए एक सिनेमा घर में, एक पिक्चर हॉल में जाके छुप गए। इंडियन आर्मी ऐसे छोड़ने वाली नहीं थी। जो उस समय कमांडिंग ऑफिसर थे कर्नल ज्योति मोहन सेन, उनको ये बात पता चली। उन्होंने बटालियन भेज दी, जाट रेजिमेंट तैनात, सिनेमा घर को घेर लिया। दुश्मन की औकात नहीं है, यहाँ पे इनकी क्या बेसात। तो दुश्मन को घेर लिया। अब दुश्मन को घेर लिया, जितने भी मॉलेस्टर थे 4-5 वो सब सिनेमा के अंदर, उनको बाहर निकाला, खदेड़ के लेके आए, पूरे कपड़े उतारे और परेड करवाई गई। परेड करवाई गई है ना, नंगी परेड, नंगा करके चल। उसके बाद क्या हुआ कि उसमें जो एक उनका लीडर था ना, वो उस समय जो अमृतसर के सीएम थे प्रताप सिंह कैरॉन, उनका बेटा था। अब जब ये उनको पता चला तो एकदम चौंक गए। वो बोला कि अरे मेरे बेटे को। अब भाई देखो, जो भी हो पुत्र मोह, तुरंत वो गए कि भैया बेटे को छोड़ दो। आर्मी ऑफिस गए, गेट पर ही उनको रोक लिया गया, लाल बत्ती थी, रोक लिया गया। बोला कि अगर पहली बात तो उनको बुलाया था आर्मी ऑफिसर मुझसे मिलने हैं, तो आर्मी ने मना कर दिया कि अरे हटो। उसके बाद यहां पे साफ साफ निर्देश दिए गए, जब ये बात जनरल थिमैया को पता चली, कि भैया अगर सुनो, आपको अंदर आना है ना तो आप पैदल आए, गाड़ी बाहर छोड़ें, क्योंकि हमारे जो दरवाजे हैं ना वो किसी भी वीआईपी के लिए नहीं खुलते हैं बिना बात के, जो दोस्त दिखाने आ रहा है। तो गाड़ी बाहर छोड़े, पैदल है। तो फिर उसके बाद सीएम साहब पैदल गए और बोला छोड़ दीजिए, नहीं बात बनी। तो उस समय कांग्रेस की सरकार, जवाहरलाल नेहरू को ये बात बताई गई। तो नेहरू साहब ने यहाँ पे जो है जनरल थिमैया से बोला कि मालिक ऐसा मत करिए, बात बिगड़ सकती है। तो जनरल थिमैया का जो आंसर था ना, वो आपका दिल जीत लेगा। उन्होंने बोला, आप एक बात बताइए सर, अगर हम अपने देश में औरतों की इज्जत नहीं बचा सके
तो हम अपने देश को कैसे बचाएंगे? ये भारत हमारी माँ है। ये एक ऐसा आंसर था, जवाहरलाल नेहरू एकदम शांत, कोई कुछ नहीं, कैसे बोल सकता है कोई कुछ। हालांकि बाद में छोड़ दिया गया, जाहिर सी बात है, सबक सिखा के कि ऐसा दोबारा मत करिएगा। लेकिन ये दिखाता है कि अगर आर्मी अपने पैर आए तो क्या कर सकती है। ठीक है, आर्मी का वैसे भी कभी पेशेंस टेस्ट नहीं करना चाहिए। और कई बार बात विवाद होते रहे, बट इंडियन आर्मी, इंदिरा गांधी ने भी सैम मानेकशॉ से पूछा था कि क्या आप मेरी जगह तो नहीं लेने वाले, तो सैम मानेकशॉ ने साफ साफ बोला था कि ऐसा कभी नहीं होगा। हम एक डेमोक्रेटिक इंडिया में रहते हैं, आर्मी अलग, पॉलिटिक्स अलग। ये आपको बहुत कम जगह देखने को मिलेगा। बाकी आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच।